नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक जांच करने के आदेश दिए थे। घोटाला जमीनों से जुड़ा हुआ था। मुख्यमंत्री ने खुद रिकॉर्ड रूम में गड़बड़ियों को पकड़ा था और जांच के आदेश दिए थे। अब इस जांच को करने के लिए एक 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर लिया गया है। रिटायर्ड आईएएस अफसर एसएस रावत की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। रिटायर्ड आईएएस हैं एसएस रावत, उनके साथ पी रेणुका है जो आईपीएस अफसर है, डीआईजी रैंक पर काम करती हैं, और साथ में अतुल शर्मा हैं जो निबंधक वाली जो सर्विसेज होती हैं उसके बड़े अधिकारी हैं। ये 3 लोग मिलकर 4 महीने तक गहन छानबीन करेंगे, जांच करेंगे कि जमीनों के फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड कौन लोग हैं। यह मामला कोई पहली बार सामने नहीं आया कि जमीनों के रिकॉर्ड्स गायब हो गए, उनमें हेरफेर करने की कोशिश लगातार की जा रही है। ये तो चरम पर जब बात पहुंची तब मुख्यमंत्री को यह एक्शन लेना पड़ा। इससे पहले अगर कुछ महीने पहले जाएं तो सूचना आयोग में इस तरीके के मामले पहुंचे थे और सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने कई नगर निगमों के लैंड रिकॉर्ड पर सवालिया निशान खड़ा किया था। जमीनों के रिकॉर्ड नगर निगम देहरादून, नगर निगम हरिद्वार और कई दूसरे नगर निगमों की जमीनों के रिकॉर्ड वहां उपलब्ध है ही नहीं। उसके बाद यह इशारा स्पष्ट था कि जमीनों से जुड़े घपले घोटाले हो रहे हैं और कोई ना कोई इनके पीछे है। कुछ हफ्ते पहले बीजेपी के एक पार्षद ने एक इंस्टीट्यूट, जो पढ़ने लिखने वाला काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है, एक इंस्टीट्यूट पर आरोप लगाया था कि उन्होंने नगर निगम की जमीन अवैध रूप से कब्जा ली है और इसकी जांच होनी चाहिए। ये सारे वो तथ्य हैं जो इशारा करते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो बहुत सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। और जब मामला मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया तो उसके बाद इसकी गंभीरता बढ़ गई, क्योंकि ये सबको पता था कि जब मुख्यमंत्री लैंड रिकॉर्ड की जांच करने जाएंगे, वहां गड़बड़ियां पकड़ी जाएंगी तो मामला एक गंभीर रूप धारण कर लेगा। और यही वजह है कि एक बड़ी गंभीर कमेटी तैयार की गई है और ये कमेटी 4 महीने में अपनी रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराएगी। इस रिपोर्ट के बाद यह पता चल जाएगा कि वास्तव में जमीनों की जो गड़बड़ियां उत्तराखंड में हो रही हैं, खासतौर से मैदानी क्षेत्रों में, और उनमें भी सबसे ज्यादा खास तौर पे हरिद्वार और देहरादून में, उनका मास्टरमाइंड कौन है। क्या कोई रसूखदार लोग, व्हाइट कॉलर जॉब करने वाले लोग तो इसके पीछे नहीं है। मैं आपको एक प्रकरण और बताता हूं। कुछ महीने पहले, 1 महीने पहले लगभग, मैंने डीजीपी अशोक कुमार साहब का एक इंटरव्यू किया था और उन्होंने उस इंटरव्यू में बताया था कि कई केस उनके पास ऐसे आते हैं जो व्हाइट कॉलर जॉब वाले लोग होते हैं, सफेद पोश जिन्हें कहा जाता है, जमीनों की गड़बड़ियों में वो लोग शामिल रहते हैं। उन्होंने नाम का खुलासा नहीं किया था और ये इशारा किया था कि जब वो सर्विसेज से रिटायर हो जाएंगे तो उस संदर्भ में भी वो एक किताब लिख सकते हैं। और अब मुख्यमंत्री ने एक कमेटी का गठन किया है। सूचना आयोग पहले ही सवाल उठा चुका है, यानी कि कोई ऐसा गिरोह है जो सरकारी जमीन को खुर्द-बुर्द कर रहा था, उस पर कब्जा कर रहा था, और जो लोग अपनी जमीनों को देहरादून में रखकर, जमीन तो कहीं ले जा नहीं सकते, लेकिन अगर किसी की प्रॉपर्टी देहरादून में है और वो कहीं बाहर विदेश में काम करता है, पुश्तैनी किसी की जमीन है, उन जमीनों पर नजर रखने वाले कई लोग हैं जिन्होंने कई तरीके की गड़बड़ झाले में शामिल वो लोग रहे हैं और सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों के साथ मिलकर ये गड़बड़ झाला हुआ है।